आज का हमारा प्रकरण है कक्षा 12 विषय हिंदी व्याकरण के अलंकार को हम पढ़ेंगे। अलंकार शब्द दोनों शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार यानी करने वाला। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। प्रकार हैं अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है, यानी शब्द के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ती है, वो शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित होता है, वह अर्थ अलंकार होता है। मतलब अर्थ की दृष्टि में जो काव्य की शोभा बढ़ती है वो अर्थ अलंकार होता है। उभय अलंकार शब्द जहाँ अलंकार का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाता है तो वह उभय अलंकार हो। शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाना उभय अलंकार। अब कौन कौन से अलंकार शब्द में आते हैं और शब्द के कौन कौन से भेद हैं, अर्थ के कौन कौन से भेद हैं? देखिए, शब्द अलंकार जिसमें अनुप्रांश अलंकार, लाटा अनुप्रांश, यमक, सलेश, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश, ये तो है शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास, ये अर्थ अलंकार है। और सलेश अलंकार है जो इस उभय अलंकार के अंतर्गत आता है। शब्द सलेश और अर्थ सलेश दो इसके भेद होते हैं। अब देखिए, अर्थ अलंकार के अंदर दो शब्दों का आपको विशेष परिचित होना पड़ेगा, क्योंकि एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान। ये दोनों शब्द हर परिभाषा में इनके काम आएंगे। उपमेय क्या होता है? उपमेय काव्य में जिसकी समानता बताई जाए वो उपमेय होता है, और उपमान काव्य में जिसकी समानता जिससे बताई जाए वो उपमान होता है। जैसे मुख चंद्र है तो मुख की समानता चंद्रमा से बनेगी। मुख चंद्रशा सुंदर है, यानी मुख की समानता चंद्रमा से बताई गई है, तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। काव्य में जिसकी समानता बताई जाए, मुख की समानता किससे बताई जा रही है? चंद्रमा से, इसलिए मुख उपमेय हो गया। और काव्य में जिसकी समानता जिससे बताई जाए वो क्या हो जाएगा? उपमान। तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। सीधे तौर पे समझिए, मेरा एक शानदार टिप्स है कि उपमेय जो अपने पास में है, और अपने पास में क्या है बंधुओं? कान, नेत्र, मुख, हृदय, कपोल, ये शरीर के जितने भी अंग है वो सारे हमारे पास में हैं। तो जो अपने पास में है वो क्या है? उपमेय है। उपमान जो अपने पास नहीं है, जैसे चांद है, सितारे हैं, सूर्य हैं, जो प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो हमारे से दूर हैं, हमारे शरीर के निकट नहीं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? उपमान। ये समझने के लिए ध्यान देना। तो आप समझ गए होंगे ये शब्द अर्थ अलंकारों की परिभाषा और इसके भेद। अब हम पढ़ते हैं शब्द अलंकार को विस्तृत रूप से। ध्यान दीजिए, शब्द अलंकार जिसके अंदर है सबसे पहला अनुप्रांश अलंकार। अनुप्रांश अलंकार जहाँ काव्य में वर्णों की परस्पर आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जहाँ काव्य में वर्णों की परस्पर आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रांश अलंकार होता है। जैसे ध्यान दीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। च वर्ण की आवृत्ति चारों, चंद्र, ये दो बार आवृत्ति हुई है, ठीक है ना। इच्च वर्ण की परस्पर यानी लगातार, परस्पर यानी लगातार हो रही है, दो बार आवृत्ति, इसलिए यह वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रांश अलंकार है। च वर्ण की आवृत्ति। फिर अनुप्रांश अलंकार के कितने भेद हैं? तो अनुप्रांश अलंकार है उसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं बंधुओं: एकानुप्रांश, वृत्त्यानुप्रांश, श्रुत्यानुप्रांश और अंत्यानुप्रांश। सबसे पहले चेकानुप्रांश। ध्यान दीजिए, चेकानुप्रांश काव्य या वाक्य में किसी एक ही वर्ण की आवर्ती केवल एक बार हो, मतलब एक बार तो वर्ण आ गया, जब एक बार और आएगा तभी तो आवर्ती होगी ना,
इसलिए काव्य में किसी एक वर्ण की आवर्ती केवल एक ही बार हो। जैसे भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, कोरोना से देश पूरा परेशान है और जंग से लड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में इस प्रकार का उदाहरण देखिए जो शेकानुप्रांस को लिए हुए हैं। भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, भ वर्ण की परस्पर आवृत्ति हुई है, इसमें भगवान इसमें भाग, ये भ वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, परस्पर हुई है, एक बार हुई, एक बार तो भा आया हुआ था, एक बार हो रहा है तो एक बार आवृत्ति हुई, इसलिए इसमें क्या है शेकानुप्रांस। वर्त्यानुप्रांस जहाँ काव्य में किसी एक या अनेक वर्णों की परस्पर आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वह वर्त्यानुप्रांस अलंकार होता है। मतलब वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हो, एक से अधिक बार। जैसे यद्यपि छुजाति छुलसनी सुब्रन सरच सुव्रत, देखिए यद्यपि छुजाति सुलसनी सुब्रन सरच सुव्रत भूषण बिनुन राजी कविता वनिता मित, भूषण बिनुन राजी कविता वनिता मित, ठीक है ना। अब ध्यान देना इसमें कैसे हो गया वर्त्यानुप्रांस। च वर्ण जो है चढ़क वाला है, चुजाति सुलसनी सुब्रन चरच चुव्रत, ये छ जो बार बार आ रहा है, इससे क्या हो गया सवर्ण की आवर्ती होने से इसमें क्या हो गया, वर्ण की लगातार एक से अधिक बार आवर्ती होने से वर्त्यानुप्रांस हो गया। मतलब वर्ती आवर्ती में अनुप्रांस, जैसा नाम है वैसा ही इसका परिभाषा है। वर्त्यानुप्रांस यानी आवर्ती में अनुप्रांस। अब है श्रुत्यानुप्रांस यानी सुनने में अनुप्रांस। जैसे जहां मुख के एक ही उच्चारण, जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की परस्पर आवृत्ति होती है वहां श्रुत्यानुप्रांस अलंकार होता है। मतलब आपने वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े होंगे, कंठे, तालव्य, है ना, मूर्धन्य, दंत्य, पुष्टे। उस प्रकार इस उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले एक प्रकार के वर्णों की बार बार आवृत्ति होना, वहां श्रुत्यानुप्रांस होता है। यानी दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, अब द वर्ण दंत्य हैं, न भी दंत्य हैं, त भी दंत्य हैं, थ भी दंत्य हैं, ये सारे दंत्य वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रांस यानी सुनने में एक जैसे लगते हैं, एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले हैं, इसलिए श्रुत्यानुप्रांस है। दूसरा उदाहरण देखिए, तुलसीदास सीदंत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, इसमें भी त दंत्य है, यह जो है ये दंत्य वर्णों की बार बार आवृत्ति है, ठीक है। फिर है अनुप्रांस का अंतिम भेद अंत्यानुप्रांस। जब छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में समान वर्णों के कारण तुकांता बनती हो तो वह अंत्यानुप्रांस अलंकार होता है। मतलब अंतिम वर्णों की तुकांता बनती है। जैसे रघुकुल रीत सदा सली आई प्राण जाई प्रवसन न जाई, रघुकुल रीत सदा सली आई प्राण जाई प्रवसन न जाई। ध्यान देना अंतिम रूप में अनुप्रांस यानी अंत में अनुप्रांस, आई जाई ये दोनों में क्या है, आ और ई यानी 2 स्वरों की आवृत्ति हो रही है अंत में। उसी प्रकार आपने झांसी की महारानी की कविता पढ़ी होगी, है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो उसमें भी झांसी वाली रानी थी, बूंदी लहर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो पीछे जो वर्णों की एक जैसे समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है अंतिम पंक्ति के अंतिम रूप में, तो वहाँ अंत्यानुप्रांस होता है, ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारा अनुप्रांस अलंकार पहला पूर्ण हुआ। इसके बाद में एक और प्रकरण है, लाटा अनुप्रांस पीछे रह गया। एक लाटा अनुप्रांस यानी अनुप्रांस से अलग भेद माना जाता है। जैसे लाटा अनुप्रांस मतलब काव्य में तात्पर्य मात्रा के भेद से शब्द में व अर्थ दोनों में पुनरुक्ति होना, शब्द में भी आवृत्ति पुनरुक्ति होना है और अर्थ में भी होना। जैसे लड़का तो लड़का है, शब्द पुनरावृत्ति हुई है, शब्द की पुनरुक्ति हुई है, एक लड़का है लड़का, लेकिन इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ तात्पर्य अलग हो रहा है। जैसे लड़का सामने लड़का, लड़का रूप बुद्धि शिला आदि गुणों से संपन्न लड़का, लड़का तो लड़का ही है। यानी यह काव्य में केवल तात्पर्य भेद है, शब्द की अर्थ की दोनों की आवृत्ति हो रही है, पुनरुक्ति हो रही है, ठीक है ना। तो लड़का एक तो सामने लड़का के लिए है, दूसरा रूप बुद्धिशील गुण आदि संपन्न लड़के के लिए है, ठीक है। इस प्रकार ये था हमारा अनुप्रांस अलंकार का भेदों का विस्तृत विवरण। अब हम पढ़ेंगे यमंक अलंकार। यमंक अलंकार क्या होता है? काव्य में
जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब वह यमंक अलंकार होता है। क्या होता है? यमंक। जैसे कनक कनक ते चौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 प्रहर, यानी बेर के 3 फल। ठीक है, अब ध्यान देना, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यमक अलंकार को समेट लेते हैं। देखिए कनक शब्द है 2 बार आया हुआ है, एक का अर्थ सोना होता है, दूसरे का धतूरा होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार 3 बेर खाती 3 बेर खाती थी, इसमें भी 3 बार, 3 जो बेर शब्द है इसमें अनुप्रांत है। एक तो बहर 3 प्रकार का पैर, 3 बहर यानी 3 दिन में 3 बार भोजन करना, और एक में क्या है 3 बेर यानी 3 बेर के फल खा करके। ठीक है, तो इसमें यमक अलंकार जब एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न होता है, वह यमक अलंकार होता है। तो आगे हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। ठीक है।